28 जून 2025 को टेस्ला ने एक और माइलस्टोन अचीव किया कि टेस्ला की एक कार है जी, जिसको कहते हैं मॉडल वाई। ये एक ड्राइवर लेस कार है, यानी कि फुली ऑटोनॉमस ये व्हीकल है। ये अपनी फैक्ट्री से, जहाँ पे ये बनती है ऑस्टन गीगा फैक्ट्री से, ये जो इसका ओनर था जिसने इसका ऑर्डर दिया था, उसके घर जो है ये पहुंची है। और ज़ाहिर है खुद कार जो है वो, ये कार है एक, खुद ही ड्राइव करके जो है वो पहुंची है उसके घर तक। और इसने कुछ डिफरेंट सिग्नल को जो है वो पास किया है, और 115 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार जो है वो इसने अचीव की है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके ऊपर एलन मस्क ने जो है वो इसकी वीडियो जो है वो भी शेयर की। अगर देखा जाए तो ये टेस्ला की तो पहली कार है मॉडल वाई, लेकिन इससे पहले जो गूगल का एक वेंचर था जिसको पहले गूगल ड्राइविंग लेस कार था, अब इसका नाम जो है वो वेमो है। तो ये जो वेमो है, इसकी जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स हैं, ये पहले ही सड़कों पे ऊपर जो है वो चल नहीं, बल्कि पिछले साल से ये इन ऑपरेशन है। और ये जो व्हीकल्स हैं, लेकिन वेमो की ये जो व्हीकल्स हैं, ये फ्यूनिक्स में, सान फ्रांसिस्को में, लॉस एंजल्स में जो है ये चलती हैं जी फ्री वेज के ऊपर। फ्री वेज समझ लें जी कि मोटरवे हाई स्पीड जो है वो लेन है। और ये सिर्फ वेमो के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए हैं, उनको ये कंपनी के हिसाब से जो है वो कंपनी हेडक्वार्टर लेके आती हैं, या उनको जो है वो कहीं पे किसी ख़ास पॉइंट पे जो है वो छोड़ के जाती हैं। ये सिर्फ अभी अंडर टेस्ट है, अभी इनको पब्लिक के लिए जो है वो ओपन नहीं किया गया। इसी तरह से यूके में जो है वो ऐलान किया गया था जी कि यूके में 2027 में जो है इस तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि इसी के साथ साथ जो रोबो टैक्सी है, इसकी भी वीडियो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऊपर जो है वो मिल जाती हैं, जिसमें वो बच्चे को जो है वो नीचे दे रही हैं, डबल येलो लाइन के ऊपर जो है वो चल रही हैं, या खुद ही जो है वो ट्रैफिक में स्टॉप जो है वो हो जाती हैं। बहरहाल ज़ाहिर है इन्हीं गलतियों से जो है वो सीखते हैं, और इन्हीं गलतियों से जो है वो बेहतरी आती है। तो रोबो टैक्सी भी जो है वो नो डाउट जल्दी जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी, अपने सेंसर को अपडेट करेगी। और ये जो रोबो टैक्सीज थी, इनमें जो पैसेंजर सीट थी उनके ऊपर जो है वो एक जो है वो बटन लगाया गया था सेफ्टी मॉनिटर के हवाले से। लेकिन ये इस तरह से अचीवमेंट है मॉडल वाई की कि ये फुली ऑटोनॉमस जो है वो कार है, और इसने जो है वो छोटी गलियों में भी सफ़र किया, मेन रोड पे भी सफ़र किया। जो सिग्नल्स थे उनको भी जो है वो इसने बिल्कुल सही से जो है वो इस्तेमाल किया, और अपने ओनर के घर तक जो पहुंची। तो इस वजह से ये एक काफ़ी बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी। अब यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करें या वर्थ की बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो वेमो है, इसकी वर्थ अभी मौजूदा ज़माने में 45 बिलियन डॉलर है, जबकि ये जो टेस्ला की ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी है, इसकी जो वर्थ है वो 1 ट्रिलियन डॉलर है। अब ये जो ऑटोनॉमस व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी ही एस्टॉनिशिंग किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजी के, यानी कि रिसर्चर ने इसमें जो एआई बेस इसका सॉफ्टवेयर है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो एक इंसान है वो जब किसी ट्रैफिक में जो है वो फंस जाता है, या वो अपने मुख्तलिफ जो रास्ते के मकामात होते हैं, सफ़र के दौरान जो मुख्तलिफ मकामात होते हैं, उसमें वो डिसीजन जो वो कैसे लेता है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसकी मॉरल वैल्यू जो हैं वो क्या होती हैं, उन सब का जो डाटा है उसको जो है वो इसमें फ़ीड किया गया। तो रिसर्चर तो यही कहते हैं जी कि जो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर, वो बिल्कुल ह्यूमन एथिकल की तरह से जो है वो बिहेव करता है। और इसका नाम है एजेंट डीड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि एडीसी मॉडल। इसको डेवलप किया गया था नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में। और इसमें जो है वो ये कहा गया था, यानी कि रिसर्चर ने ये माना था जी कि जब लोग जो हैं वो सड़क पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उनके एवेल्यूएट करते हैं, तो 3 क्रिटिकल फैक्टर जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं: द एजेंट, द डीड एंड द कॉन्सिक्वेंस। एजेंट जो है ये रेफ़र करते हैं ऐसे करैक्टर को, या ऐसे इंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेकिंग द डिसीजन। और उसके बाद जो डीड है ये उसका जो है वो एक्शन होता है, और जो कॉन्सिक्वेंस होता है ये उसका नतीजा होता है। अब रिसर्चर ने इस एडीसी प्रोग्राम के लिए जो डाटा लिया था, इसमें 274 पार्टिसिपेंट थे। इसमें प्रोफेशनल फ़िलासफ़र भी थे, जो कि एनालाइज़ करते थे मोरालिटी ऑफ द डिसीजंस को डिफरेंट ड्राइविंग सिनेरियो में। और इसमें जो इसका डेवलपर है उनका ये भी कहना है जी कि जो ड्राइवर रूटीन में कुछ ऐसे लो
स्टेक्स डिसीजन करते हैं, यानी कि उनकी डेली की रूटीन होती है, उनको जो है वो लेस अटेंशन जो देते हैं। हमने अपने सॉफ्टवेयर को उन जो छोटे छोटे डिसीजन हैं उनके हिसाब से भी जो है वो तैयार कर रखा है। अब जो यूएस मिलिट्री है इसने आज से 20 साल पहले यानी कि 2005 में जो है ये शुरू किया था, ये सोचना शुरू किया था कि इनके पास जो है वो सेल्फ ड्राइविंग जो है वो व्हीकल्स होनी चाहिए, ताकि ये जंग में जो है वो उनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मदद कर सकें। तो चलें देखते हैं जी कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स हैं ये कैसे जो हैं वो रीडिफ़ाइन करती हैं पूरे